हेलो बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे और मज़ा आ रहा होगा मेरा यूट्यूब चैनल देखने में। काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश तो कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना मुझे आता है उतना मैं आप लोगों को सिखा सकूँ। तो आज का बेटा जो टॉपिक है वो रिलेटेड है एडीसी के, जो आपका अकाउंटिंग का पेपर होता है उससे रिलेटेड। कि एडीसी के अंदर इस साल दिसंबर 31 2023 के अंदर जो एडीसी पार्ट 1 के अंदर बच्चे अपेयर हो रहे हैं उनके लिए अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, वो बातें बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे मैं आप लोगों को बता दूंगा, डिटेल में बता दूंगा। और भी बहुत सारी चीजें साथ साथ इस वीडियो के चलती रहेंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा लाजमी और मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जी, तो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग जो है वो आप लोगों का इंपॉर्टेंट उसके इंपॉर्टेंट जो है वो आज आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो बेटा आ रहा है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन के अंदर, क्योंकि आप लोगों को सब बच्चों को पता है कि 100 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स में से आपको 5 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं और एक क्वेश्चन उसकी जो वर्थ होती है वो 20 मार्क्स की होती है, जिसमें से एक डेप्रिसिएशन है जो हर साल आ रहा होता है और ये भी जो है वो 20 मार्क्स का आ रहा होता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लोगों के सामने आ रहे होंगे डेप्रिसिएशन के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 2021 और 2019 प्राइवेट, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर, कॉस्ट ऑफ एसेट के हवाले से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो इन क्वेश्चंस को लाजमी कर लीजिएगा। इसके अलावा 2018 रेगुलर एक्सचेंज ऑफ एसेट, जब आप एसेट को परचेज करते हो इस्तेमाल करने के बाद आप उसको एक्सचेंज कर लेते हो विद द सिमिलर टाइप ऑफ एसेट, तो इससे रिलेटेड भी बच्चों क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा 2016 रेगुलर, जो आर लिखा हुआ है वो रेगुलर को प्रेजेंट कर रहा है और पी जो है वो प्राइवेट को प्रेजेंट कर रहा है। सेल एंड डिस्कार्ड, जो 2016 के अंदर रेगुलर के अंदर जो सवाल है वो सेल एंड डिस्कार्ड से रिलेटेड है। अच्छा, इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर मेथड्स भी होंगे, कहीं पर जो है वो डिमिनिशिंग यूज हो रहा होगा, कहीं पे स्ट्रेट लाइन मेथड यूज हो रहा होगा, कहीं पर जो है वो सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड भी यूज हो रहा होगा। तो मेन पर्पस क्या है? सेल और एक्सचेंज डिस्कार्ड, कि जब आप एसेट को सेल करते हो या फिर डिस्कार्ड करते हो यानी कि उसको फेंक देते हो, तो उसकी वर्किंग क्या है। तो एग्जामिनर इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा 2015 प्राइवेट यूनिट प्रोडक्शन मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा इस साल के लिए। यूनिट प्रोडक्शन मेथड भी इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 2015 प्राइवेट में आया हुआ है। और डेप्रिसिएशन के अंदर हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 2013 प्राइवेट का, जिसमें वो आपसे प्रॉपर एक बैलेंस शीट पूछ लेते हैं कि आप जो है वो आपने एक एसेट परचेज किया, परचेज करने के बाद आपने उसको इतना अरसा इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद आप वो कह रहे हैं कि इसकी आप बैलेंस शीट बना के दिखाओ, जिसमें आपको प्रेजेंट करना होता है एसेट की कॉस्ट को और साथ साथ आपने प्रेजेंट करना होता है उसका डेप्रिसिएशन कितना है वो आप माइनस करते हो। ये सारे के सारे मेरे लाइव लेक्चर जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उनके पास अवेलेबल है, ये क्वेश्चंस वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास वो आता है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, हर साल 20 मार्क्स का आ रहा होता है। अब इसमें से इस साल के लिए जो मैंने फाइंड आउट किए कि कौन कौन से ईयर इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, उसमें 2021 और 2017 रेगुलर, इसमें डिफरेंट केसेस हैं, इनको लाजमी कर लीजिएगा, ये इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों डिफरेंट केसेस हैं? किसी के अंदर वो आपसे जो है वो इनकम स्टेटमेंट अप्रोच पूछ रहे होंगे, किसी में आपसे बैलेंस शीट अप्रोच पूछ रहे होंगे, किसी में आपको बैलेंस दे दिया होगा और अलाउंस फॉर बैड डेट्स का एंडिंग बैलेंस दे दिया होगा, कहेंगे एडजस्टिंग एंट्रीज बनाओ, मतलब डिफरेंट केसेस दे रहे होंगे और उससे रिलेटेड फिर आपको एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज बनानी होंगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाइएगा, वो मैंने आइडेंटिफाई कर दिए
कि 2021 और 2017 रेगुलर अगर आप सॉल्व करोगे, अगर किसी बच्चे को नहीं आते तो इस पे मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वो चाहे तो एडमिशन मेरे पास ले सकता है। तो डिफरेंट केसेस आते हैं, ये कर लीजिएगा। फिर उसके बाद है 2020, इसमें सिंपल इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट एक ही क्वेश्चन होता है और उसी के अंदर आपसे इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से भी कहते हैं कि सॉल्व करके दिखाओ और बैलेंस शीट अप्रोच से भी कहते हैं सॉल्व करके दिखाओ। तो ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको कर लीजिएगा। इसके अलावा 2014 रेगुलर एजिंग शेड्यूल के डिफरेंट एजेस के आपको रिसीवेबल्स दे देते हैं और डिफरेंट उनके ऊपर आपको रेट्स अप्लाई करने होते हैं और आपको बैड डेट्स की कैलकुलेशन करनी होती है। तो 2014 रेगुलर एजिंग शेड्यूल ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2012 प्राइवेट सेपरेट इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट अप्रोच। अब ये जो 2012 प्राइवेट के अंदर जो क्वेश्चन आया हुआ ना, उसके अंदर ये है कि एक अलग से सवाल पूछा है इनकम स्टेटमेंट अप्रोच का और एक अलग से सवाल पूछा है बैलेंस शीट अप्रोच का। तो इस तरीके से भी वो आपसे एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर बेटा कौन कौन से ईयर इंपॉर्टेंट है? 2021 ग्रॉस प्रॉफिट मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2021 के अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट मेथड। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट मेथड के अंदर बच्चों वो क्या करते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग आपको जो है वो इन्वेंट्री की वैल्यूज दे दें, अलग अलग ग्रॉस प्रॉफिट का रेट दे दें और आपको कहें कि ग्रॉस प्रॉफिट मेथड की हेल्प से कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकाल के दिखाओ। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पास पेपर्स में आए हुए हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन लाजमी करके जाना कि आपको इन्वेंट्री सेल्स दे रहे हो और सेल्स के बाद वो कह रहे हो कि इसमें से जो इतनी सेल है उसके ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट का रेट अलग होगा और इतनी सेल के ऊपर रेस्ट ऑफ द सेल के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट का रेट अलग होगा। तो फिर आपको उसकी हेल्प से उन दोनों रेट्स को अप्लाई कर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी होगी। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपनी लाइव क्लासेस के अंदर आप लोगों को सॉल्व करवाए हुए। 2022 पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, ठीक है। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम से फीफो हो गया, लीफो हो गया और एवरेज हो गया। इसमें आपको कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट तक फाइंड आउट करना होता है। तो ये कर लीजिएगा। 2018 रेगुलर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एंड एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज बेटा इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जर्नल एंट्रीज वो आपसे परपेचुअल में भी पूछ सकता है और पीरियोडिक के अंदर भी पूछ सकता है कि परपेचुअल से बताओ परचेज की एंट्री क्या बनेगी, पीरियोडिक से बताओ परचेज की एंट्री क्या बनेगी। परपेचुअल से बताओ सेल कर रहे हैं तो उसको कैसे रिकॉर्ड करोगे और पीरियोडिक से बताओ सेल कर रहे हैं तो उसको आप कैसे रिकॉर्ड करोगे। इसके अलावा 2016 रेगुलर जर्नल एंट्रीज का एक क्वेश्चन है, इसको बेटा लाजमी एक दफा देख लीजिएगा। और जिन बच्चों की अभी तक प्रैक्टिस नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है बेटा, हमारी क्लासेस हो रही हैं, अभी भी आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, ये तो 3 टॉपिक्स थे जो कि हर साल आ रहे थे। बाकी बैंक रिकंसिलेशन है, एक नॉर्मल टॉपिक है, उसके अंदर मैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। शुरू के 3-4 ईयर्स की प्रैक्टिस करके चले जाओ। बैंक रिकंसिलेशन के अंदर आपको एडजस्टेड बैलेंस निकालना होता है और साथ साथ फिर आपको एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी होती हैं। तो इसके ऊपर तो यूट्यूब पे भी मेरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। वर्कशीट के सवाल आ जाते हैं। तो वर्कशीट में इस दफा देखा जा रहा है कि इस दफा जो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्कशीट से रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है। तो मैं भी वर्कशीट पूछ ले, वर्कशीट ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकता, वर्कशीट भी पूछ सकता है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिहाज से फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यानी कि आपसे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पूछी जा सकती है। एडजस्टिंग और क्लोजिंग रिवर्सिंग एंट्रीज, अच्छा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आ भी सकता और नहीं भी आ सकता। पार्टनरशिप एडमिशन और पार्टनरशिप डिसोल्यूशन, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और पार्टनरशिप एडमिशन में खास तौर पे आप लोग जो है वो गुडविल मेथड को करके जाइएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिसोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट का कंसेप्ट लाजमी क्लियर करके जाइएगा। ये सारी की सारी चीजें बच्चों मैंने अपनी क्लासेस के अंदर आप लोगों को करवा दी हैं। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनमें से आप लोगों का पेपर बन सकता है। और अब तक अगर किसी बच्चे की तैयारी नहीं है अकाउंटिंग से रिलेटेड और स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, तो वो मुझसे राब्ता कर ले, नंबर शो हो रहा होगा नीचे, तो वो जल्दी से जल्दी मुझसे राब्ता कर ले। हमने क्या किया है, हमने पूरे साल की रिकॉर्डिंग की हुई है। जो बच्चे पढ़ रहे थे, जो हमारा ग्रुप चल रहा था,
उसकी पूरे साल की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो वो हमारे पास एडमिशन ले सकता है अभी भी, और उसको वो सारी रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी, तो वो जल्दी से जल्दी वो जो है उन रिकॉर्डिंग्स को कवर कर ले और अपने टॉपिक जो है वो प्रिपेयर कर ले। ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेप्रिसिएशन कर लो, इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर लो, अकाउंट रिसीवेबल कर लो, वर्कशीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसके अलावा बैंक रिकंसिलिएशन। ये अगर टॉपिक्स भी करके चले जाते हो, और अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है या स्टैट्स के अंदर कोई कंफ्यूजन है कि आप लोगों को कहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा लेकिन स्टैटिस्टिक्स के अंदर कोई चैप्टर आपके ऐसे होंगे जो कि वीक होंगे, तो उन सबके लेक्चर्स अवेलेबल हैं, अगर आप चाहो तो अभी भी एडमिशन लेकर। और फीस क्राइटेरिया हमारा बहुत कम है, सब बच्चे ताकि उसको इजीली अफोर्ड कर सके, बहुत कम फीस माइनर सी हमने रखी हुई है, तो आप हमारे पास इनरोल्ड होकर उन चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, उन चैप्टर्स के कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। तो आज के लिए इतना काफी है, अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सर हाफिज ज़फ़र खान को अब इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।